आइए जरा कोर्ट में इस विषय पर जो जो चीजें सामने आई, आइए जरा प्ले करें। आंदोलन जरूरी, यहां पर तो शांति भी जरूरी। आंदोलन की वजह से कानून व्यवस्था ना बिगड़ने देने पर सुप्रीम कोर्ट का जोर है, नंबर 1। नंबर 2, कोर्ट ने कहा कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी और अधिकार सरकार के पास है। कानून तोड़ने वालों पर एक्शन लेने के लिए पुलिस स्वतंत्र है। कोर्ट ने यह कह दिया है अगर रामलीला मैदान में आंदोलन करना है तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर की मंजूरी लें। किसानों के वकील ने भरोसा दिया बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे अब शामिल नहीं होंगे। कोर्ट ने कहा बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों को हटाने की आपकी बात को रिकॉर्ड में ले रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा, यहां पर मेरे साथ प्रदीप सिंह जी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले पुष्पेन जी, महिला बच्चे बुजुर्ग, वहां पर जो वकील थे उन्होंने कहा कि अब वो शामिल नहीं होंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देख रहे हैं कि वो स्टैंड से पलटा जा रहा है, कुछ और बात सामने आ रही है। क्विक टेक इस पर सर। पुष्पेन सर, आपका रिएक्शन इस पर। देखिए, महिलाओं का और बच्चों का के विषय में हमने भी बार बार अपील की है कि ठंड बहुत पड़ रही है, आप वापस जाना चाहते तो चले जाइए, लेकिन वो नहीं मानते। चले भी जाते हैं तो उसके बाद फिर आ जाते हैं। तो उसमें कोई, और फिर इसका सुप्रीम कोर्ट को ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आगे आने वाले किसी भी समय में महिलाएं और बुजुर्ग जो हैं, क्या वो किसी आंदोलन में शामिल नहीं होंगे? क्या उनका कोई अधिकार आंदोलन में शामिल होने का नहीं है? ये भी प्रश्न एक खड़ा है। दूसरा प्रश्न जो सर, मुझे एक बात बताइए पुष्पेन जी, मैं आपसे एक डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट तो बाद में डिसाइड करेगा, पहले मैं आपसे एक सवाल छोटा सा पूछ लेता हूं। क्या जरूरी है, जिंदगी या आंदोलन? जब जिंदगी और आंदोलन का प्रश्न नहीं है इसमें प्रश्न ये है, यही तो मैं जानना चाह रहा हूं। 65 किसानों की मृत्यु हो चुकी है, जरूरी क्या है, जिंदगी या आंदोलन? जो आंदोलन, और ये कौन सी, ये एक और चीज मुझे बताइए पुष्पेन जी, क्या महिला बच्चे बुजुर्ग होने के बाद ही आंदोलन बढ़ेगा? बगैर इनके आंदोलन नहीं बढ़ेगा? घर के जवान नहीं है क्या? अरे भैया, आप मुझे जो पूरी बात बोल लेने देते। आंदोलन करने के लिए जब खुद पुरुष और ये जो है बुजुर्ग वगैरह यहाँ आए थे, जवान लोग आए थे, पीछे से वो लोग खुद आ गए कि हम अपने बच्चों के पास जा रहे हैं, तो उनको किसी कमरे में बंद करके आ जाए क्या? वहाँ उनको भेजा भी गया है, उनसे निवेदन भी किया गया है, लेकिन उनका जब मन यही है कि जहां हमारे बच्चे हैं, जहां हमारा भविष्य है, उसके पास दूसरा। मुझे एक प्रश्न आया था कि भाई 5 साल के लिए चुनी हुई सरकार है, तो मुझे एक बात बताइए। एक मिनट, अगर 5 साल की चुनी हुई सरकार है तो ये घोषित कर दो इस देश में कोई आंदोलन नहीं होगा, केवल चुनाव के समय। वो सब बेकार की बातें हैं। किसी ने आंदोलन के लिए मना नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी आंदोलन के लिए मना नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को लॉ एंड ऑर्डर से आपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट को उससे आपत्ति है कि जब आप ये ट्रैक्टर रैली निकालने का आइडिया किसके पास आया 26 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट से उसके ऊपर सवाल किया। देखिए, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, अगर आप लोग भेजने में समर्थ नहीं हैं, आप लोग भेजने में समर्थ नहीं है, तो जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस को फैसला करने देना चाहिए, तो फिर क्या पुलिस को फैसला कर देना चाहिए? क्योंकि आप लोग तो भेज ही नहीं पा रहे और उन लोगों की दिक्कतें हो रही उनको। पुलिस का क्या फैसला? आपने रोका है हमें? हम तो रामलीला मैदान आ रहे थे, जो प्रदर्शन का स्थान है। आपने रोका है या हमने रोका है? आपने बैरिकेड लगाए हुए हैं, आप बैरिकेड हटा दीजिए। मैंने नहीं लगाए। आप अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस की बात करें। अगर आप पुलिस की बात करें तो फिर मैं आपको एक और चीज, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर का वो विवेक है, वो डिसाइड करेंगे। क्लियर कट है, एक एक चीज क्लियर कर दी। आपके जितने भी लॉयर्स हैं उन सबने बोला। दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है होम मिनिस्टर से बड़े हैं क्या? होम मिनिस्टर के आदेश को, सरकार के आदेश को टाल देंगे क्या वो? सर, होम मिनिस्टर पुलिस नहीं लगाते वहां पर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर डिसाइड करते हैं। ट्रैक पे बैठे होम मिनिस्टर जाके वहां पे गश्त नहीं लगाते, लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर वहां जाके घूम के आते हैं एक बार। एनीवे, एक मिनट प्रदीप सर, क्विक रिएक्शन। अब इसमें क्या दिख रहा है? ये यहां पर मसल पावर दिखाई जा रही है, ताकत दिखाई जा रही है, क्या समझा जाए? क्या ये आंदोलन से ज्यादा बढ़ गया है? इसका कोई और प्रारूप बन गया है? निशांत जी, देखिए, एक बात सबको समझ लेनी चाहिए कि संसद से पास कानून सड़क पर रद्द नहीं किए जा सकते। ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात, अगर संसद से पास कानून पर आपको कोई एतराज है, किसी पर है, सरकार से बात करें। सरकार बात करने को तैयार है, उसमें संशोधन के लिए तैयार है, उससे संतुष्ट नहीं है। दूसरा रास्ता है, संसद से पास कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में आप जाने को तैयार नहीं है। तीसरा रास्ता डेमोक्रेसी में फिर एक ही बचता है कि जब चुनाव का मौका है तो इस सरकार को आप बाहर कर दीजिए, और कोई चौथा रास्ता नहीं है कि जो भी कानून पास हुआ है अच्छा है या बुरा है,
इसका फैसला सड़क पर नहीं हो सकता है। अब कल को जो अभी बात कर रहे थे एक्स चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के, भाई कल को 2 लाख लोग और आ जाए, कहे कि ये कानून रद्द कीजिए। कल को कोई कहेगा कि 370 जो आपने हटाया है उसको फिर से वापस लाइए, उसके लिए 4 लाख लोग आ जाए, फिर तो एनार्की हो जाएगी, फिर तो अराजकता है। नहीं सर, आप जो बता रहे, देखिए आज एक चीज देखने को मिली, मैं उस पर पीयूष का भी रिएक्शन लूंगा और पुष्पेश सर से आप जो बता रहे प्रदीप सर, मैं इस चीज में एक चीज ऐड करूंगा मैं यहां पर, और वो बड़ी अजीब सी बात है, पीएम को बैठक में जाने को नहीं कह सकते, सीजीआई ने कहा।